ये छोटी बच्ची शहर के बीचों बीच बने एक जंगली दैत्य के मूर्ति को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी कुछ अजीब हुआ। अगले ही पल जमीन कांपने लगी। लोग कुछ समझ पाते अचानक लोगों में भगदड़ मचने लगता है, क्योंकि शहर में एक विशालकाय दैत्य घुस चुका था, जिसकी ऊंचाई लगभग हजारों फीट थी। उसे देखते ही सभी लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं। उसकी सांसें तेज कंपन जैसी थी, लेकिन सेना हेलीकॉप्टर से उसका सामना करने के लिए पहले से तैयार थी, क्योंकि उसकी लड़ाई सेना के साथ दोबारा थी। आर्मी ने हेलीकॉप्टर के नीचे बड़े बड़े घंटे बांध रखे थे और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। घंटे की तेज आवाज से उस दैत्य को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अच्छी खबर ये थी कि ये प्रक्रिया काम कर रही थी। घंटे की तेज आवाज से वो हिंसक हो जाता है। उसने नीचे से एक शॉपकीपर उठाया और हल्की ताकत से हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है, जिससे एक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसने एक हेलीकॉप्टर की पूंछ पकड़ ली और सामने वाली हेलीकॉप्टर से आपस में लड़ा दिया। जो तेजी से एक हेलीकॉप्टर उसी लड़की की तरफ जा रहा था जो नीचे खड़ी थी। तभी आखिरी वक्त पर हेलीकॉप्टर के गिरने से पहले उस दैत्य ने हेलीकॉप्टर को हवा में ही पकड़ लिया। दैत्य को गुस्से में देख मिलिट्री ने अपना कदम पीछे खींच लिया। बचा तो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर। फिर सेना वापस लौट गई। फिर दैत्य जंगल की तरफ वापस चला जाता है। अगले दिन सरकार ने उस पर जांच करना शुरू कर दिया और उसके पैरों के निशान का पीछा करते हुए पहाड़ों के बीच जाते हैं। बूढ़ा आदमी जिसने पूरी जिंदगी पहाड़ों में बिताई थी, उसे विश्वास था कि वो दानव आसपास ही होगा। तभी नोरा ने कुछ खतरनाक देखा। उसके पीछे एक बड़ी आंख थी। वो ऊंची पहाड़ी जो देखने में पठार लग रही थी, असल में वो दैत्य था। उसके खड़ा होने से पहले लोरा अपने पिता के साथ तुरंत हेलीकॉप्टर में चली जाती है। उसकी दहाड़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। असल में ये दैत्य पहाड़ों में से बाहर निकला था, क्योंकि इंसानों के अवैध खनन के वजह से पहाड़ों में एक नेगेटिव एनर्जी जो चाहती थी इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद कर दे। लेकिन सरकार ने उसे एक नई समस्या बताई और उसे खत्म करने के लिए मिलिट्री को सौंप दिया। उससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि जब मिलिट्री उस पर तोपों और गोलों से हमला कर रही थी तो उसके बॉडी को एक खरोच तक नहीं आ रही थी। फिर भी मिलिट्री उस पर लगातार गोलियों और तोपों से हमला करती जा रही थी।